स्वागत। आज हम खुशवंत सिंह के बहुत ही मशहूर उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान जी। इसकी दुनिया में गहरे उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक काफी अच्छी समीक्षा है जो इसके अलग अलग पहलुओं को खोलती है, तो हम उसी के सहारे इस कहानी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। तो सोचिए, साल है 1947, गर्मियां है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव मानो माजरा। यहाँ सिख और मुसलमान मतलब पीढ़ियों से एक साथ रहते आए हैं। जिंदगी की एक अपनी लय है। हाँ, बिल्कुल, भाईचारे से। लेकिन फिर आता है बंटवारा, और ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आता है अफवाहों की शक्ल में, डर की शक्ल में, वो लाशों से भरी हुई ट्रेनें और भरोसा जो धीरे धीरे टूटता है। और मुझे लगता है इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इतने बड़े मतलब ऐतिहासिक हादसे को एक छोटे से गांव और कुछ किरदारों की आंखों से दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास के जो बुनियादी तत्व हैं, जिन्हें ये समीक्षा भी उभारती है, उनको समझें। हाँ। इसके विषय क्या हैं, किरदार कैसे हैं, लिखने का अंदाज कैसा है, और सबसे जरूरी बात कि 1956 में छपा ये उपन्यास आज भी क्यों इतना अहम है, क्यों हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही। तो कहानी की शुरुआत होती है मानो माजरा में। हाँ। सब कुछ सामान्य सा लगता है शुरू में। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी। सिख मुस्लिम भाईचारा वो रोज की जिंदगी का हिस्सा है, पर फिर गांव में एक डकैती होती है और कत्ल भी हो जाता है। और वहीं से माहौल बिगड़ना शुरू होता है। हाँ, माहौल बिगड़ता है, पुलिस आती है, और वो जो बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव है ना, उसके बीच शायद बस अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए वो दो लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनमें से एक है जगत सिंह, जिसे सब जुग्गा कहते हैं। जुग्गा, हाँ। लंबा तगड़ा सिख है, गांव का थोड़ा बदनाम बदमाश टाइप का, लेकिन जिसके दिल में हैरानी की बात है, वफादारी बहुत गहरी है। और दूसरा है इकबाल। ये बाहर से आया है, पढ़ा लिखा, पश्चिमी सोच वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा। और उसका नाम ऐसा है कि अफसर समझ ही नहीं पाते कि ये हिंदू है या मुसलमान, जो उस वक्त की एक अजीब सी सच्चाई भी थी। हाँ, ये भी एक विडंबना है। और फिर है मैजिस्ट्रेट साहब हुकुमचंद। वो देख रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, पर वो खुद भी मतलब अपनी इच्छाओं में, अपने डर में, और कहीं ना कहीं वो जो सरकारी सिस्टम की मजबूरियां हैं, उनमें फंसे हुए हैं। और फिर माहौल और ज्यादा भयानक हो जाता है जब वो सरहद पार से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें आने लगती हैं, लाशों से भरी हुई। एक ऐसा मंजर है जो गांव की रूह कंपा देता है। यकीनन। और इसी सब के बीच कुछ बाहर के लोग आते हैं और वो मानो माजरा से जो मुसलमान जा रहे हैं उनके कत्लेआम का एक प्लान बनाते हैं। हाँ, एक भयानक साजिश। और कहानी तेजी से बढ़ती है उस रेलवे पुल पर होने वाली एक अंधेरी मतलब एक निर्णायक रात की तरफ। अच्छा, तो चलिए अब उन मुख्य विषयों पर बात करते हैं जिन्हें ये समीक्षा सामने लाती है। पहला पॉइंट है साथ रहने की सहजता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बड़ा सबक है इसमें। सिंह उस आम सोच को तोड़ते हैं कि भाई समुदाय हमेशा लड़ने मरने को ही तैयार रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मानो माजरा में लोग मिल बांट कर रह रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, औजार उधार ले रहे हैं। उनकी सुबह स्टेशन की घड़ी से शुरू होती है। बंटवारा उनके लिए जैसे बाहर से आई कोई मुसीबत है। हाँ, एक बाहरी चीज जो उनकी अपनी दुनिया नहीं है। बिल्कुल, जो उनकी जानी पहचानी दुनिया को बिखेर रही है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये उपन्यास दिखाता है कि सांप्रदायिक हिंसा काम कैसे करती है। हाँ, ये कैसे चलती है पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल। समीक्षा का एक अहम पॉइंट है कि नफरत कोई अपने आप भीड़ में से पैदा नहीं हो जाती। इसे बाकायदा प्लान ले रखा है, संगठित किया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं। इसके लिए वो कागज कलम वाले और बंदूक वाले लोग चाहिए होते हैं। सही। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे वो सरकारी दफ्तरों का कामकाज, पुलिस का रवैया, नेताओं की मौका परस्ती, ये सब मिलकर इस तरह की भयानक हिंसा का रास्ता बना देते हैं। मतलब ये अपने आप भड़की आग नहीं है। नहीं, ये एक तरह से तैयार की गई त्रासदी है। बिल्कुल। अगला अहम मुद्दा है नैतिक हिम्मत बनाम सियासी आदर्शवाद। मतलब एक तरफ इकबाल है, हाँ, जो पढ़ा लिखा है। हाँ, सिद्धांतों की बातें, हाँ। हक, क्रांति, सुधार, बड़ी बड़ी बातें। हाँ। और दूसरी तरफ जुग्गा है, जो शायद ये सब समझता में नहीं, लेकिन आखिर में अकेले ही एक ऐसा काम कर जाता है जिसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। हाँ। और ये वाकई दिलचस्प है ना। सिंह यहाँ दिखाते हैं कि कैसे वो कोरी बातें करने वाले शायद पीछे रह जाते हैं
और कैसे एक सीधा सादा सा अनगढ़ सा दिखने वाला इंसान मुश्किल वक्त में कुछ कर गुजरता है। बिल्कुल। और सवाल यही उठता है कि जब जान पर बन आती है तो असल में क्या मायने रखता है, ऊंचे ऊंचे विचार या एक हिम्मत भरा कदम? सही। और फिर हुकुमचंद का किरदार है जो ख्वाहिश, अपराध बोध और ताकत, इन तीनों के बीच का एक ताना बाना बुनता है। समीक्षा उन्हें सरकारी तंत्र की चिंताओं और एक इंसान की लालसाओं का मिलाजुला प्रतीक बताती है। जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है, पर उनके अपने डर, अपनी इच्छाएं उन्हें कमजोर बना देती हैं। नैतिक रूप से कमजोर, और इससे वो कानून व्यवस्था का पूरा आइडिया ही सवालों में आ जाता है। जरूरी भी लगता है और समझौतावादी भी। और ये उस बात से जुड़ता है जो समीक्षा कहती है कि कुछ न करना भी एक तरह का राजनीतिक फैसला हो सकता है। बिल्कुल, एक तरह की दफ्तरी नैतिकता या शायद कायरता कहें। और फिर एक और बहुत अहम थीम है सरहद के पार पनपे प्यार की कीमत। हाँ, जुग्गा और नूरान का रिश्ता। नान, जो गांव के मुस्लिम मुल्ला की बेटी है, उनका जो निजी रिश्ता है, उनका प्यार, वो समाज की बनाई हुई सरहदों और पहचानों के बीच जैसे पिसता हुआ नजर आता है। समाज उन्हें बस सिख और मुसलमान की तरह देख रहा है। हाँ, लेकिन कमाल यह है कि यही रिश्ता आखिर में उपन्यास के सबसे हैरत अंगेज और हिम्मत भरे काम की वजह भी बनता है। सही, ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने ताकतवर हो सकते हैं। हाँ, और उतने ही नाजुक भी। बिल्कुल। चलिए अब समीक्षा के आईने में मुख्य किरदारों को थोड़ा और पास से देखते हैं। पहले जगत सिंह यानी जुग्गा। हाँ, जुग्गा। हाँ, वो गांव का बदमाश है। उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन खुशवंत सिंह उसे सिर्फ एक बुरे आदमी की तरह नहीं दिखाते। हाँ, उसका अपना एक उसूल है। हाँ, अपना कोड। हाँ, वफादारी का, प्यार का, जिम्मेदारी का। और ये उसूल उन नफरत भरे नारों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित होता है आखिर में। फिर इकबाल। हाँ, इकबाल पढ़ा लिखा है, दुनिया की खबर रखता है, राजनीतिक रूप से जागरूक है, लेकिन अक्सर वो अपनी सोच और विश्लेषण में ही जैसे फंसा रहता है। हाँ, एक्शन नहीं ले पाता। हाँ, समीक्षा उसे आर्मचेयर आइडियलिज्म पर एक टिप्पणी की तरह देखती है, मतलब कुर्सी पर बैठकर आदर्शवाद की बातें करना। वो कहीं ना कहीं हम सबकी उस आदत का अक्स है जहां हम हालात का विश्लेषण तो बहुत करते हैं पर कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। सही कहा। फिर हुकुमचंद। हुकुमचंद, जैसा हमने पहले भी कहा, वो नैतिक रूप से कंफ्यूज्ड हैं और सरकारी मशीनरी की कायरता का एक जीता जागता उदाहरण है। समीक्षा बताती है कि उन्हें अपराध बोध होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके फैसले अक्सर दिखावे और अपनी खाल बचाने पर टिके होते हैं। वो सिस्टम का हिस्सा है जो हालात को बिगड़ने देता है। और नूरान? नूरान, ये बात सही है कि उपन्यास में उसके मन की दुनिया उतनी खुलकर सामने नहीं आती। समीक्षा इसे उपन्यास की एक कमी भी मानती है। हाँ, उसका नजरिया कम है। हाँ, लेकिन कहानी के लिए वो बहुत अहम है। उसकी प्रेगनेंसी, उसकी बेबसी, वो बंटवारे की पूरी भयावहता और उसके इंसानी असर को जैसे एक अकेली जिंदगी में समेट देती है। उसकी मौजूदगी कहानी को और ज्यादा मार्मिक बनाती है। हाँ, अब जरा उपन्यास के लिखने के अंदाज और उसकी बनावट पर बात करते हैं। हाँ, स्टाइल और स्ट्रक्चर। सिंह का लिखने का अंदाज बहुत सीधा है, सपाट, लगभग रिपोर्टिंग जैसा। हाँ, जर्नलिस्टिक क्लैरिटी जैसे कहते हैं। छोटी कसी हुई बातें, अक्सर बिना किसी भावुकता के। और इसका असर ये होता है कि वो जो खौफ है ना, हाँ, वो किसी चीख पुकार से नहीं, बल्कि उन ठंडे फैक्ट जैसे विवरणों से उभरता है। पाठक उस सन्नाटे और ठंडक को खुद महसूस करता है। बिल्कुल। और उपन्यास की बनावट भी बहुत कसी हुई है। छोटी सी किताब है, मुश्किल से 200 पन्ने। हाँ, और इसकी रफ्तार जैसे किसी रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। अध्याय गांव की जिंदगी, पुलिस की फाइलों, स्टेशन के प्लेटफॉर्म, इनके बीच कटते हैं। तनाव बढ़ता जाता। हाँ, जैसे जैसे कहानी अंत की ओर बढ़ती है, ये बनावट एक फंदे की तरह कसती जाती है। तनाव लगातार बढ़ता है और समीक्षा कुछ अहम प्रतीकों की ओर भी इशारा करती है। जैसे ट्रेन, जो पहले जिंदगी की निशानी थी, अब चलती फिरती लाश कहाँ बन जाती है। और आखिर में पहचान की कसौटी भी। नदी और पुल, ये सरहदों के प्रतीक हैं। मुल्कों के बीच की सरहद, बातों और कामों के बीच की सरहद। और वो आवाजें, गुरुद्वारे और मस्जिद की। हाँ, इबादत का वो रोज का संगीत जो धीरे धीरे एक अजीब सी भारी खामोशी में बदल जाता है, और वो खामोशी खुद बहुत कुछ कह जाती है। सही। अब आते हैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास पूरे बंटवारे की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि अपना ध्यान सिर्फ एक गांव पर रखता है, और शायद इसीलिए ज्यादा असरदार बन जाता है। बिल्कुल, फोकस करके। ये दिखाता है कि हिंसा फैलती कैसे है, वो पूरी प्रक्रिया। पहले एक जुर्म होता है,
फिर पुलिस किसी को सहूलियत के हिसाब से पकड़ लेती है, अफवाहें उड़ती हैं, बदले का प्लान बनता है और फिर कत्ल का एक भयानक तमाशा होता है। समीक्षा के मुताबिक असली विलन वो पूरी मशीनरी है, वो सिस्टम है जो डर को एक प्रक्रिया में बदल देता है। हाँ, सिस्टम। और अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें तो समीक्षा में उठाए गए कई मुद्दे आज भी उतने ही रिलेवेंट लगते हैं। जैसे वो पहचान पत्रों और नामों को लेकर उलझन, अफसरों का ये तय न कर पाना कि इकबाल कौन है, हिंदू, सिख या मुसलमान, ये आज की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और सरकारी उलझने हैं उसकी तरफ इशारा करता है। दूसरा, वो दफ्तरी नैतिकता। समीक्षा कहती है कि कुछ ना करना कैसे एक राजनीतिक फैसला बन जाता है। ये आज के संकटों को समझने में भी मदद करता है। और तीसरा, वो सिर्फ दिखावे की राजनीति पर चोट। इकबाल का सिर्फ सोचते रह जाना, कुछ ना करना, वो आज के उस डिस्कर्सिव एक्टिविज्म की आहट जैसा लगता है। मतलब ऐसी सक्रियता जो अक्सर सिर्फ बातचीत या बहस तक ही सिमट जाती है, एक्शन में नहीं बदलती। हाँ, ये बहुत मौजू बात है। लेकिन निष्पक्षता के लिए उन सीमाओं का जिक्र करना भी जरूरी है जिनका इशारा समीक्षा करती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे महिला किरदारों के मन की दुनिया उतनी गहराई से नहीं दिखाई गई है। नूरान को ज्यादातर मर्दों की नजर से ही देखा जाता है। हाँ, ये एक पॉइंट है। हालांकि उपन्यास का नैतिक ढांचा मजबूत है, पर शायद आज का पाठक इन किरदारों में और ज्यादा आवाज या अपनी मर्जी देखना चाहेगा। हो सकता है। और एक और नुक्ता जो समीक्षा उठाती है वो है किरदारों के बीच कभी-कभी दिखने वाला जानबूझकर बनाया गया विरोधाभास। अच्छा, जैसे जुग्गा जो गर्म करने वाला है और इकबाल जो सोचने वाला है, इनका आमने सामने होना। ये कहानी कहने का एक असरदार तरीका तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल। पर कहीं-कहीं ये थोड़ा किताबी या फॉर्मूला जैसा लग सकता है, जैसे दो अलग-अलग विचार हैं जो इंसानी शक्ल में घूम रहे हैं। समझ गया। अब आते हैं उपन्यास के अंत पर, और यहाँ एक स्पॉइलर अलर्ट देना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अंत बहुत शक्तिशाली है इसका, है ना? और समीक्षा के अनुसार बड़ी सावधानी से रचा गया है। वो कत्लेआम का प्लान ये है कि रेलवे पुल पर एक मोटी रस्सी बांध दी जाए, हाँ, ताकि गांव से जो मुसलमानों से भरी ट्रेन जा रही है वो उससे टकराकर तबाह हो जाए। और उस ट्रेन में शायद नूरान भी है। ओह। लेकिन जुग्गा, जिसके लिए शायद वो इंसानी रिश्ता कानून से बड़ा है, वो अंधेरे में पुल पर चढ़ता है और उस रस्सी को काट देता है, अपनी जान देकर। हाँ, इस कोशिश में वो अपनी जान दे देता है, लेकिन ट्रेन सुरक्षित निकल जाती है। ओह। समीक्षा इसे भारतीय साहित्य के सबसे यादगार और झकझोर देने वाले क्लाइमैक्स में से एक मानती है। यकीनन। और ये इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये अचानक नहीं होता। ये 180 पन्नों में धीरे धीरे जो नैतिक पतन और तनाव बढ़ा है उसके बाद आता है। इसे कमाया गया है, कह सकते हैं। खुशवंत सिंह इसे किसी जीत की तरह पेश नहीं करते। जुग्गा का ये बलिदान जिंदगियां बचाता है, इतिहास नहीं बदलता। हाँ, इतिहास तो नहीं बदला, लेकिन ये एक पल के लिए मानो माजरा की उस पुरानी सच्चाई को वापस ले आता है कि मजहबी लेबल से पहले इंसान आते हैं, इंसानियत सबसे ऊपर है। वाकई ये पाठक को हिलाकर रख देता है। समीक्षा में लिखने की कारीगरी के कुछ और यादगार पल भी गिनाए गए हैं। हाँ। जैसे वो पहली लाश वाली ट्रेन का आना, बताया गया है कि उसे देखने से पहले उसकी गंध आती है। उफ। और कैसे वो एक मंजर गांव के पूरे माहौल को, उनकी भाषा तक को बदल देता है। या फिर हुकुमचंद के वो मच्छरदानी में लेटे हुए दृश्य, जहां उनकी ख्वाहिशें और डर इस कदर गुंथे हुए हैं कि उनका निजी जीवन भी एक सियासी दस्तावेज जैसा लगने लगता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली इमेज है वो। और पुलिस वालों की वो रोजमर्रा की उबाऊ बातें और कागजी कार्रवाई, ये दिखाती है कि नफरत और हिंसा कितनी मामूली, रोजमर्रा की लगने वाली बातों के बीच पनपती है। बिल्कुल, तुच्छता में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस समीक्षा के जरिए देखें तो ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत सधी हुई, साफ गोई से लिखी गई और गहरे मानवीय दर्द को महसूस कराने वाली रचना है। हाँ, संक्षिप्त और शक्तिशाली। ये समझाने की कोशिश नहीं करती कि बंटवारा क्यों हुआ, बल्कि ये महसूस कराती है कि कैसे इतिहास की एक लकीर ने एक गांव और कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिखावटी नेकी पर इसकी चोट, आम सहस्तित्व पर इसका जोर और इसका कभी न भूलने वाला अंत, ये सब इसे सिर्फ भारतीय अंग्रेजी साहित्य का क्लासिक ही नहीं बनाता, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, बल्कि एक ऐसा उपन्यास बनाता है जो आज भी हमसे बहुत बेचैन करने वाली स्पष्टता से बात करता है। बिल्कुल।
और अंत में शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी चर्चा से उभराया और समीक्षा भी जिसकी तरफ इशारा करती है। हाँ, क्या? तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। हमारे अपने दौर में कितनी बार ऐसा होता है कि हालात को किसी की सीधी नफरत नहीं, बल्कि सिस्टम की मशीनरी या लोगों का कुछ ना करना तय करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ऐसे में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कहां तक जाती है, ये सोचने का बिंदु है कि कैसे व्यवस्था की ताकतें और इंसान के अपने चुनाव एक दूसरे से टकराते हैं और इतिहास रचते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल।